Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarakpur, Chandigarh. For more information, call 98888432 636 9988188801. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा सेक्टर 29 में चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और अनुपम कुमार इत्यादि का मकान तोड़ने के लिए हाउसिंग बोर्ड दल बल के साथ पहुंचा। इस बात की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ बीजेपी के तमाम नेतागण और काफी संख्या में तोड़-फोड़ का विरोध करने के लिए स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। अधिकारियों से बात करने पर यह फैसला हुआ कि सिर्फ हम हल्का कैंटिलीवर तोड़ेंगे। इस बात पर सहमति बनने के बाद वहां से देविंदर सिंह बबला समेत अन्य लोग जैसे ही गए, फिर हाउसिंग बोर्ड अधिकारी अपने वादे से मुकर गए और फिर ज्यादा से ज्यादा तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया। इसके विरोध में बीजेपी नेता शशि शंकर तिवारी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेश अरोरा, समाज सेवी मुस्लिम कमेटी के प्रधान मोहम्मद सादिक, आशीष वर्मा, ब्रिजमोहन इत्यादि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए। पुलिस इंडस्ट्रियल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। काफी देर हिरासत में रखने के बाद छोड़ा गया। इस मौके पर तिवारी व अरोरा ने कहा कि प्रशासन को इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि तोड़फोड़ करना चाहिए। लोग अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई से एक एक ईंट जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं, वहीं प्रशासन इसको तोड़-फोड़ कर रहा है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। नरेश अरोड़ा, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और RWA सेक्टर 29 का प्रेसिडेंट हूँ। आज जब हमें पता लगा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, तो उसमें मैं और हमारे भाजपा के नेता शशि शंकर तिवारी जी, हमारे लोकल नेता सादिक जी और RWA के बाकी लोग और हमारे वाइस प्रेसिडेंट देविंदर बबला जी वहाँ पे पहुँचे। जब अधिकारियों से बात की गई और हमारा निवेदन ये था कि अगर गवर्नमेंट लैंड पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है तो और आपके हिसाब से वो ठीक नहीं, तो उसका समय दिया जाए। डेमोक्रेटिक राइट जो हमारा बनता है कोर्ट में बात करने का, हम वहाँ पे अपनी बात रखें या इसको चेक कर लेते हैं भी कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें समय दिया जाए। पर अधिकारी हमें समय देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए हमें वहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ा और प्रदर्शन के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने हमें वहाँ पे अरेस्ट किया और हमें छोड़ दिया। परंतु फिर मैं एक बार हाउसिंग बोर्ड के लोगों को कहना चाहता हूँ, जब जब वो अन्याय की ऐसी बात करेंगे, हम लोग सभी लोग इसके लिए गिरफ्तारियां हमेशा देते रहेंगे और इनके अन्याय के खिलाफ हमेशा बात करते रहेंगे। ठीक है सर। के माध्यम से जो आए दिन रोज तोड़फोड़ चल रहा है, चाहे वो स्टेट ऑफिस द्वारा हो चाहे हाउसिंग बोर्ड द्वारा हो, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी तरफ की जब चंडीगढ़ 3 लाख आदमियों के लिए बना था और आज लमसम 20 लाख की आबादी होने जा रही है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मकान भी बढ़ेंगे। प्रशासन को उस पॉलिसी पर काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक रूम है उसमें 2 रूम बना लिया, 3 रूम बना लिया, तो उसके बाद इनका एक सिस्टम विशेष करके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का चला हुआ कि इसको ड्राइव करो जी, तोड़-फोड़ करो। ये गरीब लोग अपने एक एक रुपया मेहनत की कमाई से लोग अपने बच्चों के लिए मकान बनाकर थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाउसिंग बोर्ड की डबल पॉलिसी और स्टेट ऑफिस की ये प्रॉपर इसकी कहीं ना कहीं इसमें चेंज होनी चाहिए और होने के उपरांत ये तोड़-फोड़ बंद होनी चाहिए। आज की डेट में सेक्टर 29 हाउसिंग बोर्ड में जो तोड़-फोड़ हो रही थी, उसके नरेश अरोड़ा जी, मैं, सादिक जी और वहाँ के हमारे अन्य भाइयों ने प्रॉपर वहाँ पर विरोध किया। एरिया भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष देविंदर सिंह बबला जी भी वहाँ पर आए थे और प्रॉपर विरोध के बाद वहाँ हाउसिंग बोर्ड के आदेश, अफसरों के आदेश से हमको इंडस्ट्रियल एरिया थाने में लाया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि आखिर कोई ना कोई प्रशासन को तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये तोड़-फोड़ कब तक चलते रहेगा? तो हमारी चंडीगढ़ के प्रशासक महोदय से ये निवेदन है कि गरीबों के साथ धक्केशाही ना किया जाए, प्रॉपर इसके ऊपर पॉलिसी बनाकर और
जो भी उसके ऊपर एक बार फाइन लगानी है लगाकर उसको पक्का किया जाए। जो तोड़ फोड़ हो रहा है फिर हम दोबारा इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और डरुआ के अंदर में, गाँवों के अंदर में विशेष करके गरीब तबका जो एग्रीकल्चर लैंड था, खेतों की ज़मीन थी, उसके ऊपर अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर और वहाँ पर छोटे छोटे मकान बना रहे हैं। क्या बोलते हैं, ज़मीन बेचने वाला तो बेचकर गरीबों से पैसा लेकर चले गया, लेकिन वो फंस रहे हैं बेचारा। वो फिर वो गरीब आदमी तो जो कल डरुआ के अंदर में भी या अन्य गाँवों के अंदर में भी जो तोड़ फोड़ हो रहा है उसकी भी हम प्रॉपर निंदा करते हैं और उसका भी हम डटकर विरोध करेंगे। और फिर दोबारा प्रशासन से यही हम मांग कर रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको 2022 तक मकान मिलेगा, दूसरी तरफ चंडीगढ़ के प्रशासन मकानों को ढा रहा है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, मैं मोहम्मद साजिद शेख, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ कांग्रेस के साथ बिलोंग हूँ, कांग्रेस का सीनियर मेंबर हूँ। हम लोगों को जो साथ ये धक्काशाही हो रहा, सरकार को चाहिए कोई ना कोई स्कीम बनानी, चाहे हाउसिंग बोर्ड की हो, चाहे लाल डोरा के बाहर हो, चाहे किसी भी एक बारी स्कीम आनी है। जो तलवार लटकी हुई है कॉलोनियों के समय हाउसिंग बोर्ड के हिसाब के वास्ते, ये तलवार को इनको ख़त्म करना चाहिए। जो चंडीगढ़ खूबसूरत शहर बना हुआ है, यहाँ से हर एक आदमी एजुकेशन के हिसाब से आता है रहने वास्ते, मेडिकल के हिसाब से आता है और बाकी चीज़ें सहूलियत के वास्ते यहाँ आता है रहने वास्ते। जो 2-2 कमरे होते, 3 कमरे वो बना लेते, अपना लोन लेके किस तरीके से ढंग से अपने 4 पैसे जोड़ के बनाते, वही टूट जाता है। इससे जो है बहुत गरीबी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रशासन से मैं निवेदन ये करता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी है, जितने भी कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड के और लाल डोरे से बाहर के मकान स्कीम के साथ इनको तकरीबन पॉलिसी बना के सही तरीके से करना चाहिए। नहीं तो ये हर जगह चंडीगढ़ के अंदर 10% बहुत हो जाएगा। आगे वास्ता चंडीगढ़ प्रशासन को बड़ा मुश्किल का नाम संभालना।